नाजरीन, आपको फिर हम इस्लाम टुडे में खुश आमदेद कहते हैं। आपका मेज़बान अल्लामा सईद खालिद आज़ाद। कॉल ले लेते हैं। कॉल। हेलो हेलो। जी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं बहन। हेलो। जी जी मेरी बहन। हाँ जी जी, मेरा मसला ये है कि शौहर तो मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, लेकिन मेरा अपना रवैया उनके साथ जो है वो अजीब सा है। मुझे ऐसे लगता है कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि जैसे मतलब अजीब सा कुछ सिस्टम चल रहा है। वो अच्छे हैं, हर लिहाज से ठीक है, लेकिन मतलब मैं खुद जैसे बहाने तलाश कर रही हूँ उनके साथ लड़ने के ना, खुद ब खुद मतलब हो रहा है। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मंजिल पढ़ती हूँ, लेकिन अपनी इस कैफियत पर मैं काबू नहीं पा रही। समझ नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई इस तरह का जादू या इस तरह का कोई जो है ना है कुछ इस तरह का। आप ऐसे करें ना, जी जी, 101 मरतबा या सलामो पढ़ें और सलातुल हाजत नमाज पढ़ें नफल, और फिर अल्लाह से मांगे। ठीक है। या सलामो 101 मरतबा। हाँ, 101 मरतबा। अच्छा नाजरीन, अच्छा एक और कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तौकीर अहमद बकर से बोल रहा हूँ। जी तौकीर साहब फरमाएं। जी, अरसा दराज से कोई कारोबार में बंदिश आ रही है। एक दोस्त ने कहा है कि आपको कुदरती बंदिश है, अमलियात का काम नहीं है। मैंने कहा आपसे बात कर लूँ, कैसे पता मेरा कन्फर्म होगा। तो मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम के आगाज़ में ही बता दिया था कि आप सूरत यासीन शरीफ पढ़ें और तस्बीह पढ़ें, 9 मरतबा जो है यासीन शरीफ पढ़े, चारों कुल पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल देगा। अगर ना डाले फिर आप हमें फ़ोन कीजिए, फिर आपको बता देंगे। इसी नंबर पे फ़ोन कर लें। जी जी। अच्छा नाजरीन, ये जो लोग कहते हैं कि बंदिश और रुकावट, कुछ अल्लाह की तरफ से भी मामलात होते हैं। मैं आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसकी भलाई का इरादा रखता है उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 848। नाजरीन, इससे ये भी साबित होता है कि बाज़ टाइम अल्लाह तबारक व तआला भलाई की वजह से आपको ऐसी मुसीबत देता है कि आप अल्लाह के यहाँ कुरब आपको हासिल हो, अल्लाह की इबादत करने लग जाए। ठीक है। फिर कॉल है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैंने आपसे सवाल पूछना था कि मैं जो भी काम करता हूँ वो काम होता नहीं, जो भी नौकरी के लिए अप्लाई करता हूँ होती नहीं। मेरा नाम अवैस है और लाहौर से बात कर रहा हूँ। चले ठीक है, आपको बता दिया था कि 450 मरतबा हस्बुनल्लाह व नेमल वकील पढ़ लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अल्लामा करामत साहब, आप हमारे नाजरीन के ऊपर इस मौजू पर रोशनी डालें कि इस्लाम की रूह से क्या है। माशाल्लाह, वैसे तो जय्यद आलम भी हैं आप, अलामा भी हैं, और अहले तशय्युअ में बेतहाशा आपका नाम है, मशहूर उलमाए कराम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ममनून व मशकूर हूँ आपके चैनल का, बिलखुसूस आपका, कि आप लोगों की बड़ी खूबसूरत ये कोशिश है कि इस वक्त हमारे माशरे में जो लूट मार का बाज़ार गर्म है, जैसे मौलाना इसहाक़ साकी साहब कह रहे थे, ऐसे लोग कि जिनका तऊज़ भी ठीक नहीं है, वो अपने आप को दीन का ठेकेदार समझकर और फिर मामलात पे खेलना, उन मुसीबतों को कैश करना, ये घिनौना फेल है। कुरान की रूह से मौजूद है कि जादू भी है, जन्नात का वजूद भी है, सहर भी है, लेकिन जब तक इसकी इब्तदाई कंडीशंस का हमें पता नहीं चलेगा, बहुत से लोग मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन सुन रहे हैं, काहिली को जादू कह रहे हैं कि एक बंदा सुबह निकले ही ना, अपनी दुकान खोले ही ना, किसी कारोबार पे जाए ना, जॉबलेस आदमी हिम्मत ही ना करे, घर में पड़ा रहे और वो कहे ये मुझ पे जादू हो गया, तो ये उसकी काहिली है, जादू नहीं है। मैं आगे चलकर जादू की निशानी बताऊंगा, लेकिन एक मौलाना इसहाक़ साहब के बिला का एक मुफ्ती इसहाक़ साहब का एक जुमला था, उसमें थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा, इख्तिलाफ नहीं मेरे भाई और मुअज़्ज़ज़ सुनने वाले, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है, इनसे भूल चौंक का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए नहीं है कि कुरान मजीद की रूह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। कसम है तारे की, अल्लाह फरमा, कसम है तारे की जब वो टूटा, मेरा रफ़ीक न कभी भटका, न कभी गुमराह हुआ, न कभी भूला, और उस वक्त तक वो बोलते नहीं हैं जब तक मेरी वही ना आ जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि रिवायात में मिलता है कि आप पे जादू का असर हुआ।
वो भी इसलिए कि उम्मत को बताने के लिए, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की। लेकिन जहाँ तक भूल चूक का ताल्लुक है और ये कह देना कि मेरे याद नहीं, और अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे बता देना, ये खासा नबूवत नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। अब आगे चलते हैं। मैंने खामोशी से मेरी बात मुकम्मल, मेरा जवाब एक जी, मेरी बात मुकम्मल हो, मैंने आपकी नहीं उसके बाद देना, मैं पहले वो कर जी, 1 मिनट की बात है। जी, मेरे लाइव का कॉल का टाइम खत्म हो जाएगा, नबूवत के हवाले से नहीं भूल सकते, एक मिनट बशरी तकाजे जी, जो मैं हैं, उस तरफ के हवाले से मैं बात कर रहा इनका जो मकसद था ना वो वो ये मसला। था, ये वजाहत है, ये नबूवत के आपके हवाले से लिहाज तो से वो ठीक है। मैंने उनकी जात पर कोई हिट नहीं किया, ठीक है, कुरान हनफी के के रूप से बात है। मुताबिक। अपने जी यहाँ कुरान जब आ जाएगा फिर फिक्र नहीं नहीं फिक्र नहीं बाबा मोहम्मद इल्ला रसूल, कुरान इरशाद फरमाता है यस्सर मोहम्मद नहीं, रसूल ही रसूल है। आपकी बशरियत का इनकार नहीं है, कुरान में आपको नूर भी कहा गया, बशर भी कहा गया, लेकिन वो ऐसे बशर हैं कि खैरुल बशर है। हम ऐसे बशर हैं जिनसे भूल चूक। अच्छा, मैं मौजू की तरफ आता हूँ बड़ी मजे के साथ। जादू में 4 निशानियां हैं, तमाम मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन सुनने वाले सुन ले, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां और तमाम जादू के हवाले से 4 निशानियां जो हदीस में भी बयान की गई हैं और जो सही तौर पर वाकई जिनके पास विलायत है। मैं झूठे पीरों की बात नहीं कर रहा, कोई चीज़ असल होती है तो नकल होती है। मैं खुद साहिब मुर्शद हूँ, सैयद मुरव्वत हुसैन ज़ैदी, पाक वतन शरीफ से बहुत बड़ा माशाअल्लाह खानवादा है, सैयदज़ादे, मैं उनका दस्ते बहत हूँ। उन्होंने भी हमारे मुर्शद भी यही फरमाते हैं कि बेटा बात यह है कि काहली को जादू को 4 इसकी निशानी है। कपड़े का जल जाना, अचानक आग लग जाना, बालों का कट जाना, रिज़्क़ बे इंतहा होना और उसका एकदम से खर्च हो जाना, और सबसे बड़ी निशानी है घर में झगड़े। बाप बेटे का एहतराम नहीं करेगा, बेटा बाप का एहतराम नहीं। जैसे अभी हमारी बेटी का फ़ोन आया कि पता नहीं क्या बात है, मैं अपने खामन से तो अपनी बहन से कहूँगा आप सिर्फ या लतीफ़ा पढ़ लिया करें इंशाल्लाह। नहीं, वो तो यही मकसद हो गया ना कि भूल हो जाती है। जी जी बिल्कुल ठीक है, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा जी जी कि भूल हो गई, ठीक है, और फिर याद ना रहा कोई चीज़, ठीक है, और फिर लड़ाई इंतशार क्योंकि शरारत से है, बिल्कुल सही, क्योंकि जादू करने वाला वो काफिर होता है, वो काफिर होता है, बिल्कुल कुफर पे मबनी है। जी मुफ्ती साहब आप अब मैं एक तो उनके अलामा साहब का अपना मौकफ है। हाँ, मैं एक तो उसका जवाब देना चाहूँगा। मैंने जो बात की है ना, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हदीस का तर्जमा किया। हाँ, हदीस का तर्जमा किया बुखारी कि शरीफ, मैं इंसान हूँ और इंसान हमारी बुखारी उससे शरीफ भूल होती है, बिल्कुल ठीक। और भूल जो है ये खुदा न खास्ता नबूवत के मुनाफी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई है, भूल गए, ये हदीसों में है, हदीस है बुखारी शरीफ। नहीं, हम अपने मौजू नहीं, आपका मौकफ देखे, मेरी बात पता है क्या है अल्लामा करामत साहब? जी जी, आपका मौकफ आपके मुताबिक ठीक है। मैंने अच्छा, ये जो हमारी बुखारी शरीफ है ना, ये इन्होंने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। जी जी, बुखारी शरीफ जो है हम उसको देखे, हम तो इमाम साहब के बुखारी ही की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है, एक काम किया है और वो किया, यानी फरमाते हैं किया, वो इसलिए कहा उम्मत में ये होना है। नबी के लिए ठीक है, जब कुरान कह रहा है ना कि ये कभी नहीं भूला, हजरत वो नबूवत के हवाले से है कि नबूवत की कोई बात नबी अपनी मर्जी से नहीं कहता। हाँ, नबूवत की बात कोई नहीं कहता, वो तो अल्लाह की तरफ से पैगाम है। पढ़ी है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि नबी जो अहकामात उम्मत को देता है वो खुदा की तरफ से, खुदा की तरफ से। ये मतलब ये साथ सदीकी जी इस सिलसिले में अर्ज करूं, देखिए एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और दूसरी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूमियत। बिल्कुल, आपका मकाम है, आपका एक रुतबा है, बिल्कुल, और ये बात आपको मालूम है कि जिनके रुतबे ज़्यादा होते हैं उनकी आजमाइश भी ज़्यादा है, बेशक। एक साफ और सफ़ेद कपड़े के ऊपर एक मामूली सा भी दाग होगा तो बहुत नुमायाँ होगा, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर हम ये बात देखते हैं, एक जानिब हम ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, और दूसरी जानिब हम ये वाक़या भी पढ़ते हैं कि जब आपने उसारा बदर को माफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह नाज़िल हुई, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूमियत में कोई फ़र्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है कि आपसे किसी ख़ता का, किसी लग़ज़िश का, किसी गुनाह का, नाफरमानी का सुदूर मुमकिन नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। और आपकी भूल चूक का भी यही मामला है कि ये भूल चूक इस हद तक नहीं होगी कि आप किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए माज़अल्लाह। ये तो हो सकता है कि नमाज में 2 रकात पढ़ा के आपने सलाम फेर दिया बजाय 3 पढ़ाने के और 4 पढ़ाने के, ये गुनाह नहीं है। ये गुनाह रुफ़िअ अन उम्मती अल खता वन निस्यान, बल्कि ये ज्यादा सख्त चीज है। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई है, मा काना लिनबिय्यिन अन यकूना लहु असरा हत्ता युस्किना फिल। बहरहाल जी ठीक है, उलमा हमारे नज़दीक समझते हैं कि नबी के लिए लफ्ज़ भूल इस्तेमाल करना भी एक नहीं, जो इंसान नबी का मुकब्बल
सैयदुल बशर हैं, इमामुल एक अंबिया कॉल ले हैं, लेते खैरुल हैं। हाँ, बशर एक और भी आपको बात बताते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल, ठीक है? अल्लाह का करम शुक्र। जी फरमाए। शारजा से जी ये मौसम प्रॉब्लम ये है, एक तो सेहत बहुत खराब रहती जी, और दूसरा ये कि कारोबारी सिलसिले में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, शिद्दत के बावजूद भी जो है। तो आप 5 टाइम की तीन नमाज दफा पढ़ते हैं भाई साहब? आप 5? पाबंदी से है। अच्छा, पाबंदी से। तो रात को ताज्जुद पढ़ के 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें मंजिल पढ़ा करें और मंजिल भी पढ़ें, मंजिल ठीक है? और अल्लाह तबारक व तआला इस करम कर देगा। इंशाअल्लाह। ना करे तो टेलीफोन कीजिए, ठीक है? फिर आपको बता देंगे। छोटा सा वक्फा है नाजरीन, इस्लाम टुडे में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।